मॉर्निंग बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9th NCERT मैथ। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। इसमें हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल में इंटरचेंज कर सकते हैं और इसको हम एक लाइनियर इक्वेशन के माध्यम से इसको चेंज कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. ये क्वेश्चन आपको इक्वेशन दिया है F = 9/5 × C + 32। इसमें हमें पूछा गया है ड्रा द ग्राफ ऑफ लाइनियर इक्वेशन अब यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस और फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। If the temperature is 30 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? If the temperature is 95 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? और ये यहाँ पर को और क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एनालिटिकल क्वेश्चन है और ये अपने लाइफ में यूज़फुल भी है लाइफ के लिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो है F = 9/5 × C + 32। F आपका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, C सेल्सियस में टेम्परेचर है। इसको हमें एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम मैथ का उपयोग यहाँ करेंगे। हम कोई भी 2 पॉइंट निकाल लेंगे, उससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर उस ग्राफ पे जहाँ जहाँ चेंज है वहाँ पे आप नंबर देख के और एक दूसरे में बदल सकते हैं। अब हम यहाँ पर बिल्कुल पहले वो देखें जिनमें पूर्णांक आते हैं, तो जिसमें इंटीजर आने वाला है वो अपन ऐसे लेंगे जिसमें सेल्सियस के भी मान लेंगे, जहाँ पे 5 का भाग सीधा सीधे चला जाए तो फिर हमें ये सीधे सीधे मिलेंगे। जैसे हमने लिया सेल्सियस का मान लीजिए हमने 30 और 0 ले लिया, तो सेल्सियस की वैल्यू जैसे 0 आएगी तो क्या आएगा, F = 9/5 × 0 + 32। तो ये वैल्यू हो जाएगी F = 32। ये हमने उसमें टेबल बनाई, उस पर रख लिया। ये यहाँ पे हम टेबल बनाए हुए हैं, इसमें देखिए लिख लिया 0 32। नेक्स्ट हम मान लीजिए हमने ले लिया 20, तो F = 9/5 × -20 लिया तो ये आ जाएगा 5 4 जा 20। ये हो जाएगा F = -9 36 और +32, ये आ जाएगा -4। तो ये आपका आ गया -4। इस तरह से आप कोई भी 2-3 पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए आपको यहाँ क्वेश्चन दिया है -40 के लिए, तो -40 लें तो ये क्या आ जाएगा, F = -40 9/5 + 32 5 8 40, ये -8 हो जाएगा। F = -8 × 9 8 9 72 -72 हो जाएगा +32, तो F = -40। इस तरह से ये वैल्यू हम निकाल लेंगे और हमको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रा किया हुआ है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे वैल्यूज़ हमने निकाले हैं। 0 के लिए ये 32 आता है, -30 के लिए -22 आता है, -40 के लिए -40 आता है, -10 के लिए 14 आता है। इस तरह से ये वैल्यू आएगी और उसको हमने ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया। इसको देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर चूँकि बड़ी संख्याएं आपको लेना है, तो जो ग्राफ पेपर लें उसमें हम गैप थोड़ा बड़ा कर दें। यानी हम यहाँ पे हमने किया है 8-8 का गैप लिया है, यानी 1 यूनिट को 8 यूनिट के बराबर हमने यहाँ पैमाना माना हुआ है। और जो ग्राफ में जो लाइंस पहले से ड्रॉ रहती हैं, तो हमें यहाँ लिया, देखिए जो x एक्सिस है इस पर हमने सेल्सियस लिया, y एक्सिस पे हमने फ़ारेनहाइट लिया और यहाँ
पे हमने सबको 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौको 32 इस तरह से इसको पॉइंट कर दिया। इधर हमने प्लस में फ़ारेनहाइट को भी पॉइंट कर दिया। आप यहाँ पे देखिए हमने पहला पॉइंट लिया है 032। एक्स पे हमको 0 लेना है और वाई पे लेना है 32। तो ये 32 और 0 का ये पॉइंट आपने यहाँ बना लिया पहले। दूसरा पॉइंट कोई भी आपने में से कोई भी एक और ले लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ 40 ले लिया, तो -40 इधर से -40 की लाइन है, ये बन गया। अब इन दोनों को पटरी में रख के मिला दीजिए। इसको मिला देने पे हमें एक सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है, पूरा एक ग्राफ हमें एक पूरी लाइन प्राप्त होती है। तो इस लाइन के जितने भी पॉइंट हैं वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। यानी हम f = 9/5 × c + 32 इसका ये जो सॉल्यूशन है, इसके प्रत्येक बिंदु पर x और y के मान हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान को बताता है। आप कहीं भी देख लें, किसी भी पॉइंट को देख लें, हम इसमें जो हमें ऐसी और ऐसी रेखा मिल रही है, तो जहाँ पे ये कट रहे हैं वो जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट हमें सेल्सियस का मान आप इसको निकालना है, तो ये माइनस में इधर आएगा तो इसका मान आ जाएगा। आप इसमें किसी को भी चेंज कर सकते हैं, यानी किसी भी वैल्यू को एक दूसरे में बदल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस ग्राफ पे मान लीजिए हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, और मान लीजिए आपको 32 आपने मान लीजिए यहाँ पे 32 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना, तो ये तो 0 आपका मिल ही गया है। आप ये मान लीजिए आपको यहाँ पे 16 को करना है, तो क्या करेंगे, ये 16 वाला है, 16 वाली लाइन को यहाँ देखिए कहाँ मिल रही है। यहाँ पे जो पॉइंट है इसमें देखिए कौन से पॉइंट से मैच कर रही है ये, और इन दोनों के बीच में जो भी यहाँ मैच करेगा वो उसकी वैल्यू होगी। तो इसके एक दो और वैल्यूज का अभ्यास कर लीजिए आप। जैसे मान लीजिए मनुष्य का जो टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, स्वस्थ मनुष्य का तापमान। इसको हम सेल्सियस में कैसे निकालेंगे, लेकिन निकाल सकते हैं अपन इसको 98.6 डिग्री = 9/5 × c/32। इसको क्या करेंगे, हम 32 को इसमें से घटाएंगे तो ये मान आ जाएगा 9/5 c बराबर, और इसमें से 98.6 में से 32 घटाइए तो ये हो जाएगा 0.6 हुआ, ये हो जाएगा, ये भी 6 आएगा, और ये आ जाएगा 3। हाँ ये इधर 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6.6। अब इसको मान निकाल लेंगे, c बराबर क्या हो जाएगा, 66.6 × 5/9। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो निकल आएगी वैल्यू। वो इस ग्राफ पे आप यदि पूरा प्लॉट कर देंगे ग्राफ 98.6 तक ऊपर तक, तो अपन को ये पता लग जाएगा ये कितना होगा टेम्परेचर। जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा जल का क्वथनांक, तो ये आप निकाल सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आपको दिए हैं इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, ग्राफ बना लिया। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं इसको, और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से, 5 छक्का 30, 9 छक्का 54, धन 32, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी
5 3 8 और 4 2 6 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। जो टेम्परेचर है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको चेंज करना है आपको सेल्सियस में, तो कैसे चेंज करेंगे। आपने इस फॉर्मूले में रखा, फ़ारेनहाइट की वैल्यू 95 हो गया। हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, 9/5 इंटू सी इक्वल टू 95 में से 32 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 63। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 63 इंटू 5/9 हो जाएगा 9 7 63। ये 7 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 5 इक्वल टू 35। इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। या इसको हम ग्राफ से भी देख सकते। आप इसमें इसको ग्राफ में देखिए, आप चूँकि आपके पास जो ग्राफ पेपर होगा उसको हम थोड़ा और लंबा कर लेंगे, उसको कहाँ तक ले जाएंगे, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इसको और बढ़ाएंगे आप तो यहाँ कहीं मिलेगा वो, तो इस ग्राफ से भी हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो इसको भी इससे निकाल सकते हैं। 0 पे देखिए 32 निकल ही आया है आपका, मैंने कैलकुलेट किया है। और जो फ़ारेनहाइट पे 0 है तो यहाँ आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू इसकी देख सकते हैं। ये फ़ारेनहाइट 0 है तो ये कितना होगा जी, इसके आसपास होगा ये आपका 16 के आसपास निकलेगा। इसको आइए कैलकुलेट करते हैं। फ़ारेनहाइट पे 0 है तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, तो ये हो जाएगा 9/5 सी इक्वल टू -32, सी इक्वल टू -32 इंटू 5/9, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 3 15 1 16, 160/9। जैसे 160/9 होगा तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 9 एकम 9 बचे कितने 7, 9 7 63, फिर 7 बची, फिर 9 7 63, 9 7 63 इस तरह से 7 7 7 7 आता रहेगा। तो ये हो जाएगा 17.8 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरह से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ़ देयर आर टेम्परेचर विच इज न्यूमरली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। अब हमें एक ऐसा टेम्परेचर निकालना है जो संख्यात्मक रूप से मान दोनों में समान हो। वैसे हम यहाँ निकाल चुके हैं, ये इस ग्राफ के द्वारा भी निकाल सकते हैं आप, फिर भी हम एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लें। साइंस के लिए भी यूज़फुल है ये आपके लिए। हमें यहाँ पे एफ़ और सी की वैल्यू को मान लें कि दोनों की वैल्यू एक्स है, जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम है। यहाँ पे x इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32 ये रख देंगे आप। अब हम क्या करेंगे, 9/5 x इधर पहुँचेगा तो जी -x हो जाएगा, ये हो जाएगा -32। ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप पलट के भी लिख सकते हैं इसको। x अपॉन जी इधर माइनस करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख लीजिए, इस तरह भी लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मान लीजिए x इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। हम 9/5 x को इधर लाएंगे इक्वल टू 32, और यहाँ पे हम इसको एलसीएम लेंगे
हो जाएगा 5x माइनस 9x इक्वल टू 32, और ये हो जाएगा माइनस 4x अपॉन 5 इक्वल टू 32, और ये 4x अपॉन 5 है तो 5 का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 5 अपॉन माइनस 4। ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, 4 अट्ठे 32, ये 8 हो जाएगा, और 8 पंचे 40, ये माइनस 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज इक्वल रहेंगी। देखिए यहाँ पे भी -40 रहेगा, सेल्सियस भी -40 रहेगा, और फ़ारेनहाइट भी -40 रहेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। इनको हम ग्राफ से देख करके और आसानी से हल कर सकते हैं, बिल्कुल ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल 2 पॉइंट निकाल करके ही सारे ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। यदि हमारे पास ग्राफ पेपर है तो हम इससे किसी भी वैल्यू को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। ये मैथ का मैजिक है। हमें इतना सारी कैलकुलेशन से मुक्ति मिल जाएगी, हमें इतना सारे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि हम ये ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करेंगे तो हम इसको मैग्नीफाई करके और देख के बता सकते हैं कि ये किस चीज़ में है।